आप सभी लोगों को नमस्कार। भविष्य के इस पेज पर आप पधारे हैं, आप सभी लोगों का आभार। ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस ये है, बल्कि मैं सही कहूँ तो नोटिस भी शायद नहीं दिया गया इस वीडियो के लिए, क्योंकि विषय कुछ महत्वपूर्ण अभी अभी मेरे सामने आया था। और विषय कुछ ऐसा है कि ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक हमारी ये कथन था। 25 दिसंबर 2022 को ये कथन दिया गया था और इसमें कहा गया था कि 2023 के प्रवेश के बिल्कुल पहले दिनांक 27 दिसंबर से भूकंप ज्वालामुखी चक्रवातों का समय शुरू हो रहा है। और साथ में इसमें यह भी कहा गया था कि विश्व में हाड़ कपाने वाली ठंड से जूझ रहा है विश्व जो इस समय, और वर्ष 2023 कैसे पार करेगा। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमने लगातार कहा है कि वर्ष 2023 जो है इसका ट्रेलर हम 2022 में ऑलरेडी देख चुके हैं। आने वाला समय यानी ये वर्ष 2023 ये कितना कठिन या कितना मुश्किल भरे दिन लेके आ सकता है, ये अभी समझा जा सकता है। जो मैं कह रहा था कि 25 दिसंबर को ये पोस्ट जो आपके सामने है ये किया गया था। तो उसके बाद में 31 तारीख को ये अगला जो कथन दिया गया था, जो वर्ष 2023 के लिए विशेष रूप से था कि विश्व में छोटे और बड़े युद्ध होंगे, ऊर्जा का संकट इस साल रहेगा और इसके साथ में अत्यधिक गर्मी और ठंड का भी माहौल हम लोगों को झेलना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी इस समय चल ही रहा है। बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो इस समय ठंड चल रही है, हमारे हिसाब से ये ठंड जो है ये 2022 की ठंड ही हम इसको कहेंगे, जो 2023 में कंटिन्यू कर रही है। 2023 में भी हम उसी ठंड को भुगत रहे हैं जो 2022 से शुरू हुई थी। ये और बात है कि वास्तविक ठंड अभी जनवरी के पहली दूसरी तारीख से ही लोगों ने महसूस करना शुरू की है। जैसा कि इस पोस्ट में लिखा गया था कि कुछ देशों में महंगाई जनित सत्ता परिवर्तन, इस तरीके की सारी बातें हैं, इन पे हम बाद में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी, इसके बारे में विशेष रूप से इस पे चेतावनी दी गई थी। अब अगर इसके बाद की हम बात करें, अभी 2 दिन पहले आप लोगों को ध्यान होगा कि सौराग्नियों को लेकर यानी सोलर फ्लेयर्स को लेकर एक हमारा कथन आया था, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि शनिवार की बात है, ये शनिवार जो भी निकला है, जिसमें ये कहा गया था कि सबसे मारक और तीव्र सौराग्नि, जिसका हमने पहले भी विषय रखा था आपके सामने, जिसको सोलर फ्लेयर एक साधारण भाषा में जो बात की जाती है, तो सोलर फ्लेयर्स की हम लोगों ने इस बार चेतावनी दी थी और विशेष रूप से कहा था कि इस बार सोलर फ्लेयर्स लगातार आएंगे। और उसी का हमने आपको एक ये दिया था, चित्रण दिया था कि कैसे ये अभी 6 तारीख का ये इमेज अब आप देख रहे हैं कि 6 तारीख को जो एक्स क्लास में 1.2। अब देखिए, सोलर फ्लेयर जो सूरज से निकलने वाली ऊर्जा होती है वो कई बार छिटक कर धरती की तरफ आती है, और एक पर्टिकुलर तरीके से हमारे जो साथ में हमारे जितने मित्र हैं, उन्होंने इन सोलर फ्लेयर्स के बारे में शोध किया और ये बताया कि कब कब ये सोलर फ्लेयर्स ज़्यादा आएंगी और कब वो समय रहेगा जब ज़्यादा सोलर फ्लेयर्स नहीं आएंगी। और इसी आधार पर भविष्य के इस पेज पर आपको मौसम से संबंधित भविष्यवाणियां आप लोग देख पाते हैं, जिसमें हम लोग भूकंप या इन तरीके की जो कथन देते हैं, वो सारे कथन जो हैं उसमें से अधिकतर जो हमारे कथन होते हैं वो इसी विज्ञान पे आधारित हैं। और जो अभी 6 तारीख को जो सोलर फ्लेयर आया था, वो आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि कैसे ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में इसका सबसे ज़्यादा असर आया था। और इस असर के बाद में जो परिस्थिति बनी
जब हमने ये जो अभी आप मैप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं, इसको जब हमने साथ में जोड़ा तो लगभग इस तरीके की चित्र बनता है। अगर आप यहाँ देखें तो अगर इन दोनों हिस्सों को मिला दें, इस मानचित्र को अगर आपस में मिला दें, तो ये चित्र निकल के आता है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये एक सेंटर पॉइंट निकल के आता है जो लगभग ऑस्ट्रेलिया के सीधे हाथ की तरफ निकल के आ रहा है। अब इसके साथ में ही आज सुबह हमने पोस्ट डाला था जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे जो हवाई जो आइलैंड है, हवाई द्वीप जो है, उसके बिल्कुल पास में एक ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है। जैसा हमने कहा था कि ज्वालामुखी सक्रिय होंगे वर्ष 2023 की शुरुआत से, वो भी हो गए। 7 तारीख के बाद विशेषकर कहा गया था कि ज्वालामुखी और भूकंप का समय चालू हो जाएगा, तो वो भी हमारी भविष्यवाणी आप यहाँ देख पा रहे हैं सही हुई। लेकिन भविष्यवाणियां सत्य होना या भविष्यवाणियां लगातार सही होना, ये हमें ऊर्जा देता है, हमारे शोध को नया आयाम देता है, तो अपने आप में बिल्कुल ठीक है। लेकिन चिंता की बात इस आज सुबह की जो पोस्ट आप लोगों ने देखी थी, बात कर रहे थे, वो ये था कि जिस प्रकार से आज सुबह का ये जो पोस्ट था उसमें हमने विशेष रूप से उत्तराखंड के जोशी मठ को लेकर एक विषय इस समय बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, जिसके बारे में हमने आज इसके ऊपर भी चेतावनी दी है कि किस प्रकार जोशी मठ के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। और अगर आप पैटर्न, जो लोग भी समझते हैं ज्योग्राफी को या जियोलॉजी को, जो लोग समझते हैं, लगातार आपने इस पेज पर हमारा एक कथन सुना है जिसमें हमने कहा है कि पहाड़ों में जाने से बचें। कई बार हमने उसको बरसात के पहले बोला है, हमने बीच बारिश में भी बोला है, बारिश के बाद भी बोला है, और अभी जब कहीं बारिश नहीं हो रही है हम फिर ये कथन दे रहे हैं कि पहाड़ों में जाने से बचे। जिसका विशेष रूप से हमारा जो कहना है वो ये है कि हिमालय और हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में जाने से बचे, विशेषकर वो लोग जो मैदानी इलाकों से वहां जाते हैं, क्योंकि आपको हमें पहाड़ों में रहने की और वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति की आदत भी नहीं है और जानकारी भी नहीं है। जो वहाँ रहते हैं उनको पता है कि कैसी परिस्थितियां बनती हैं। सो जोशी मठ की हम बात कर रहे थे। जोशी मठ में इस समय लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं और दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। जो मैं मीडिया के जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उससे हम लोग को ये जानकारी मिलती है कि करीब 600 परिवारों को वहां से निकालने के लिए प्रशासन इस समय कार्रवाई कर रहा है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला थोड़ा सा डिले हो रहा है। कारण मैं आपको बताऊं, एक और भविष्यवाणी सत्य हुई है आज ही दोबारा से, इसलिए ये कारण निकल के आया है कि जो हमने सोलर फ्लेयर्स आपको ये दिखाई थी, इसके पहले वाले जो स्लाइड में ये जो सोलर फ्लेयर्स आपको दिखाई जिसका इम्पैक्ट पड़ा इस जगह पर, ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट आ रहा है, तो अगर आप इस पोस्ट को देखेंगे और इस पोस्ट को समझेंगे तो इसी क्षेत्र में एक ये बड़ा ज्वालामुखी आज सक्रिय हुआ, जो 6 तारीख के बाद सक्रिय हुआ, जिसकी सूचना आज मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये जो आपको अब ये जो सेंटर पॉइंट के पास में ये जो गोला दिख रहा है, ये जो गोला हमने बनाया है आपके लिए विशेष रूप से सेंटर पॉइंट के जस्ट ऊपर, इस जगह पर अभी शाम को 6 बजे, अभी शाम को 6 बजे रिक्टर स्केल 6.9, 6.9 का बड़ा भूकंप आया है। अभी आप समझ रहे हैं गंभीरता। ये सौदागनी जो आई थी, सोलर फ्लेयर आई थी, उसका ये मानचित्र बनता है और ये सेंटर पॉइंट बनता है। ऑलरेडी इसी क्षेत्र में एक ज्वालामुखी भी सक्रिय हो चुका है, जिसकी ये भविष्यवाणी, सत्य होने की भविष्यवाणी आज सुबह आप लोगों ने देखी है। आज शाम को 6 बजे इस जगह पर ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऊपर भूकंप आया है 6.9 रिक्टर स्केल का। आप समझ रहे हैं गोला जो बनाया है बिल्कुल इस जगह पर, यानी सेंटर पॉइंट पर 6.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। ये बहुत ही खतरनाक बात क्यों है, अब आप इसको ऐसे समझें, क्योंकि ये जो सोलर फ्लेयर आई थी ये तो 6 तारीख को आई थी। हमने लगातार कहा है कि
15 तारीख तक, जनवरी की 15 तारीख तक ये सोलर फ्लेयर्स एक्स क्लास, ये वाली जो आई थी ये 1.2, एक्स क्लास में भी 1.2, अगर इतनी ही सोलर फ्लेयर या इससे ज्यादा के सोलर फ्लेयर अब ये कहाँ पे हिट करेगी, कहाँ पे इम्पैक्ट इसका आएगा, कहाँ पे इसका असर आएगा, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, इसकी कोई भी पूर्व कथन कोई नहीं दे सकता है। किंतु अगर आप इस चित्र में भी देखेंगे तो भारत का नॉर्थ ईस्ट इलाका जो है वहां पे इसका थोड़ा सा असर आया है। तो अगर ये असर और ये जो सेंटर पॉइंट बनता है ये अगर भारत के ऊपर बन गया, क्योंकि 15 तारीख तक ये सोलर स्फेयर्स आने की पूरी संभावना है और उसके बाद भी 1-2 दिन आप इसमें जोड़ लीजिए, अगर ये परिस्थिति बन गई तो इस समय हिमालय जो सबसे ज्यादा सक्रिय अवस्था में है और छोटे छोटे भूकंप लगातार वहां आते ही रहते हैं, और अगर ये परिस्थिति बनी और आज के जैसे, और ठीक है कि हमारी एक और भविष्यवाणी जो सत्य साबित हुई है कि भूकंप भी आ गया 6.9, ये बहुत बड़ा भूकंप होता है, सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई थी इसकी। अगर ऐसी परिस्थिति और ये सेंटर पॉइंट अगर भारत के ऊपर बनता है तो हिमालय में और नॉर्थ ईस्ट में तो अभी भी खतरा है, और ये हम लिख चुके हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में भूकंप आने की संभावना है। आज आपको हम उसका एक कारण भी दिखा रहे हैं जो हमारे लिखने के बाद उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में पहले ही इसका इम्पैक्ट पड़ चुका है, अगर ये सेंटर पॉइंट भारत के ऊपर आ गया तो हिमालय में बड़ा भूकंप आएगा और जिसका सर्वाधिक नुकसान जोशीमठ को होने की संभावना इसलिए बनती है क्योंकि वहां पहले ही जो पहाड़ों के या चट्टानों के ऊपर की जो परत होती है जिसपे पूरी 1 लाख से ज्यादा की जनसंख्या इस समय बसी हुई है, लोगों ने अपने मकान बनाए हुए हैं जिसमें दरारें आ रही हैं। वो दरारें इसीलिए आ रही हैं कि नीचे की जमीन जो है वो सरक रही है, और अगर ये बड़ा भूकंप कोई आता है तो ये जो अभी 1-1, 2-2 इंच करके जो जमीन फट रही है ये आप समझ सकते हैं। सो ये जोशीमठ के लिए ये बहुत तकलीफदेह और बहुत खतरनाक समय आने वाले 15 दिनों के लिए विशेषकर, वैसे हमने जोशीमठ के लिए अगले 90 दिन खतरनाक बताए हैं, लेकिन फिर भी आने वाले ये 7 से 8 दिन या 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को हमारा आग्रह है कि जितने जल्दी हो सके वहां से लोगों को निकालें, क्योंकि आप या हम या कोई भी मानव निर्मित मशीन या तरीका पहाड़ों के दरकने को, पहाड़ों के टूटने को रोक नहीं सकता है। और अगर रोक नहीं सकते हैं तो बहुत बेहतर यह है कि वहां की जनता को अभी वहां से अलग करें। जितना भी समय है इस समय में जनता को अलग करें। हो सकता है कि ये सेंटर पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं जो ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बना है ये भारत के ऊपर ना बने, बिल्कुल संभावना है। उस स्थिति में आगे चल के अगर स्थिति सामान्य होती है लोग वापस जा सकते हैं, लेकिन इस समय अगर लोगों को वहां से नहीं निकाला गया तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। कारण आपके सामने है। अगर ये सेंटर पॉइंट इंडिया के ऊपर बना प्रॉब्लम होगी। मैं फिर आपको बताता हूं कि ये सेंटर पॉइंट जहां बना हुआ दिख रहा है आपको, आज एग्जैक्टली उस जगह पर 6.9 रिक्टर स्केल का ये भूकंप आया है शाम के 6:02 पर भारतीय समय के अनुसार। मेरे ख्याल से हमने अपनी बात स्पष्ट की है। आज का ये वीडियो इसी गंभीर विषय पर था। अगर आपके कोई भी मित्रगण इस इलाके में रहते हैं उनको कृपया करके इस वीडियो का लिंक भेजिए। कोई नुकसान नहीं है इस समय उस जगह को छोड़ने में, बाद में सब कुछ ठीक रहेगा। आप वापस वहां जा सकते हैं, अपने मकानों को ठीक करा सकते हैं, रिपेयरिंग करा सकते हैं और वापस से जाके वहां बस सकते हैं, लेकिन ये समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आज का जो विषय था वो जोशीमठ को लेकर था। ये और बात है कि एक और भविष्यवाणी सत्य हुई है जिसमें हमने बताया था कि भूकंप का समय रहेगा ये, और आज ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बगल में ये 6.9 रिक्टर स्केल का भूकंप अभी 6 बजे आया है। चिंता जो है वो जोशीमठ की है।
आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। भारत माता की जय।